Class 3rd, Chapter 2nd, The Royal Gift. The Royal Gift, what is the meaning of it? Shahi Upahar. People in ancient China invented lots of things that we use today. वे लोग जो पहले चाइना में रहते थे वे कई चीज़ों का आविष्कार करते थे जिन्हें हम आज यूज़ करते हैं. Look at the picture closely and name at least 8 things that the Chinese invented. इन चित्रों को पास से देखिए और कम से कम 8 चीज़ों के नाम बताइए जो चाइना ने इन्वेंट किए थे. इन्वेंट का मतलब क्या होता है? आविष्कार करना. एंशियंट, प्राचीन, पहले. आगे देखिए. लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ यंग प्रिंसेस ऑफ चाइना. चलिए हम एक कहानी पढ़ते हैं जो चाइना की एक यंग प्रिंसेस है, राजकुमारी है. लॉन्ग एगो इन चाइना अ माइटी एम्परर रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम द रूल ऑफ अनदर लैंड. लंबे समय पहले चाइना में एक शाही सम्राट जिसको एक गिफ्ट मिला था दूसरे लैंड के शासक से, दूसरी भूमि के शासक से. योर मैजेस्टी, आई हैव कम विद अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम माई किंग इन इंडिया. योर मैजेस्टी, महाराज, मैं एक उपहार लेकर आया हूँ आपके लिए फ्रॉम माई किंग इन इंडिया, इंडिया में अपने राजा के लिए. अ गिफ्ट, वेयर इज इट, हैव इट ब्रॉट हियर. एक उपहार, ये कहाँ है? इसे यहाँ ले आओ. आई कांट ब्रिंग इट इनसाइड, योर मैजेस्टी प्लीज़ कम आउटसाइड टू सी इट. मैं इसे अंदर नहीं ला सकता हूँ महाराज, प्लीज़ आप बाहर आ जाइए इसे देखने के लिए. ब्रिंग का मतलब लाना. आगे देखिए. द एम्परर एंड हिज मैंड्रिन्स वॉकड आउट टू सी द गिफ्ट. एम्परर का मतलब क्या होता है? सम्राट. सम्राट और उसके जो चालाक सिपाही थे जो सम्राट की हेल्प करते थे. सम्राट जो मतलब जैसे कोई एक किंग होता है, राजा जो पूरे साम्राज्य को संभालता है, उसको बोलते हैं एम्परर. तो एम्परर और उसके मैंडेरेंस क्या होता है? चालाक व्यक्ति जो उनकी मदद करते हैं काम करने में. एम्परर की मदद करते हैं उसको बोलते हैं मैंडेरेंस. वॉकड आउट टू सी द गिफ्ट, बाहर आए गिफ्ट देखने के लिए. हियर इट इज, यह है, ये गिफ्ट है. व्हाट इज दैट? अब एम्परर पूछता है कि वो क्या है. आई हैव नेवर सीन एनीथिंग सो बिग इन ऑल माई लाइफ. मैंने इतना बड़ा गिफ्ट अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है. इट इज़ कॉल्ड एन एलिफेंट माई लॉर्ड. मेरे भगवान, मेरे लॉर्ड, इसे एलिफेंट कहा जाता है. इट लुक्स लाइक अ हिल दैट हैज़ कम टू लाइफ एंड वॉकड हियर. यह एक पहाड़ी की तरह दिखता है, हिल की तरह दिखता है जो लाइफ में, हमारी लाइफ में आया है और उसे मैं यहाँ ले आया हूँ. द रॉयल कोर्ट वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट. वर्ड क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट द लैंड अबाउट द इनॉर्मस क्रिएचर्स. द रॉयल कोर्ट वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट. जो शाही दरबार था वो उत्तेजना से भर गया था. एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना. रॉयल कोर्ट, शाही दरबार. वर्ड क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट द लैंड. ये शब्द जो है पूरे लैंड में फैल गया जल्दी से. अबाउट द इनॉर्मस क्रिएचर, मतलब ये जो बड़ा सा प्राणी था, इनॉर्मस मतलब बड़ा होता है, ये जो बड़ा सा क्रिएचर था, किसकी बात कर रहे हैं? एलिफेंट की. तो ये शब्द जो इसके बारे में आया था कि कौन सा मतलब ऐसी कौन सा गिफ्ट है जो एम्परर के पास आया है, तो वो क्या था? एक बड़ा सा एलिफेंट.
देयर वॉज वन क्वेश्चन दैट एवरीवन वाज आस्किंग। एक प्रश्न था कि जो हर एक व्यक्ति पूछ रहा था, हाउ मच डज द एलिफेंट वे, कि हाथी का वजन कितना है। आगे देखिए, द एम्परर वॉज क्यूरियस टू, सम्राट बहुत उत्तेजित था। ही एंड हिज मैंडेरिन्स डिस्कस्ड इट ऑल डे लॉन्ग। वह और उसका जो मैंडेरिन्स था, मैंडेरिन्स हमने बताया था जो क्लेवर लोग होते हैं जो एम्परर की हेल्प करते हैं, वह उसका जो मैंडेरिन्स थे उन्होंने इसके बारे में पूरा टाइम चर्चा की। वी हैव नो स्केल्स इन द लैंड लार्ज इनफ टू वे हिम। हमारे पास कोई भी तराजू नहीं है इस लैंड में इतना बड़ा कि इसको हम तौल सकें। स्केल्स का मतलब क्या होता है? तराजू, और वे का मतलब तौलना, किसी को अगर हम मेज़र करते हैं। अच्छा, आगे देखिए, इवन इफ वी हैड द स्केल्स वेयर वुड वी हैंग देम। मान लो अगर हमारे पास स्केल्स होता भी है तो हम बताइए उसे कहाँ टांगेंगे। द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री ब्रांच वुड ब्रेक अंडर द वेट। सबसे बड़ा पेड़ टूट जाएगा वजन के नीचे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू वे द एलिफेंट। एलिफेंट को वे करना, तौलना असंभव है। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव है। आगे देखिए, द एम्प्रेस डॉटर हर्ड देम टॉकिंग। सम्राट की जो पुत्री है उसने क्या किया, उन्हें बातें करते हुए सुना। शी वॉक्ड अप टू हर फादर एंड टग्ड एट हिज रॉयल रोब। वह अपने पिता के पास गई और उसने जो है शाही कपड़े को, उनके शाही कपड़ों को खींचा। टग्ड का मतलब तेजी से खींचना। और फादर, आई नो ऑफ अ वे टू वे द एलिफेंट। पिताजी, मैं एक तरीका जानती हूँ हाथी को वे करने का, हाथी को तौलने का। कम विद मी एंड आई विल शो यू हाउ टू वे द एलिफेंट। मेरे साथ आइए और मैं आपको बताऊंगी कि एलिफेंट को कैसे वे कर सकते हैं, कैसे तौल सकते हैं। यू माई डॉटर, तुम मेरी पुत्री। द लिटिल प्रिंसेस टुक हर फादर एंड द मैंडेरिन्स टू द रिवर साइड। छोटी राजकुमारी अपने पिता और मैंडेरिन्स को कहाँ पर लाई? नदी के किनारे लाई। देयर वॉज अ बिग स्टडी बोट देयर। वहाँ पर एक बड़ा मजबूत नाव थी। स्टडी का मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट पुट द एलिफेंट इनटू द बोट। सबसे पहले एलिफेंट को नाव के अंदर रखो। देन सी हाउ डीप द बोट गोज इनटू द वाटर। अब ये देखो कि ये जो नाव है कितना अंदर पानी में जाती है। मेक अ मार्क ऑन द साइड ऑफ द बोट टू शो हाउ मच द बोट सिंक्स। एक मार्क लगाओ, एक चिन्ह लगाओ नाव के किनारे, ये देखने के लिए कि नाव कितना डूबती है। आगे देखिए, ब्रिंग द एलिफेंट बैक ऑन द लैंड। एलिफेंट को वापस लैंड पे ले आओ। आगे देखिए, नाउ गैदर सम लार्ज स्टोन्स एंड पुट देम इनटू द बोट टिल द बोट सिंक्स टू द लेवल ऑफ द मार्क। अब कुछ बड़े पत्थरों को इकट्ठा करो और उन्हें बोट में, कुछ बड़े पत्थरों को इकट्ठा करो और उन्हें बोट में रख दो जब तक कि बोट जो निशान है वहाँ तक सिंक नहीं होती है। जो बोट का मार्क है, निशान का लेवल है, वहाँ तक डूबती नहीं है।
Weigh the stones one by one on the scales. अब पत्थरों को तौलो एक के बाद एक स्केल्स में, तराजू में। आगे देखिए, फाइनली वी एड द वेट ऑफ द स्टोन्स वी गेट द वेट ऑफ द एलिफेंट, इट इज एज सिंपल एज दैट। आखिरकार जब वह पत्थरों के वेट को ऐड करते हैं तो वी गेट द वेट ऑफ द एलिफेंट, हमें एलिफेंट का वेट मिलता है। इट इज एज सिंपल एज दैट, यह उतना ही सिंपल होता है जितना, इट इज एज सिंपल एज दैट, यह उतना ही साधारण है जितना हम सोच सकते हैं। आगे देखिए, वेल डन माई प्रिंसेस, दैट इज अ वेरी क्लेवर आइडिया इंडीड। शाबाश मेरी राजकुमारी, वेल डन का मतलब क्या होगा? शाबाश, यहाँ आपने बहुत अच्छा किया, यह बहुत ही चालाक विचार है। इंडीड मतलब वास्तव में, बहुत ही अच्छा आइडिया है। थैंक यू फादर, कैन यू गैस हाउ मच द एलिफेंट वेज? शुक्रिया पिताजी, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एलिफेंट का वजन कितना है? गैस का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। ओके, नाउ द चैप्टर इज क्लोज्ड।